प्रदेश सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन इनकी हकीकत बयां कर रही है सीमांत जनपद उत्तरकाशी के शूना गांव की वो तस्वीरें, जिनमें अपने गांव की वर्षों की बेबसी देख छोटे छोटे बच्चे भी अपने नन्हे हाथों में पत्थर और लकड़ी लेकर गांव के बड़ों के साथ भागीरथी नदी पर जलस्तर कम होते ही वैकल्पिक लकड़ी और पत्थर की पुलिया तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये नियति का सिलसिला वर्षों से शुरू है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रही है। जनपद मुख्यालय से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्यूना गांव के ग्रामीणों ने इस वर्ष भी भागीरथी नदी का जलस्तर कम होते ही अपनी आवाजाही को सुगम करने के लिए वैकल्पिक पुलिया तैयार की है। जब बड़े इस वैकल्पिक पुलिया को तैयार कर रहे थे, उस समय जब ग्रामीण बच्चों से भी अपने गांव की बेबसी नहीं देखी गई और वो भी बड़ों की मदद करने में जुट गए और अपने नन्हे मुन्ने हाथों में छोटे छोटे पत्थर और रेत भरकर वैकल्पिक पुलिया तैयार करने में जुट गए। स्यूना गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनकी गांव के लिए गंगोरी से पुल निर्माण की मांग है। उस पर जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली का वादा किया, लेकिन वहां पर हस्तचलित ट्रॉली दी गई, जिसकी लोहे की रस्सी खींचने के कारण कई ग्रामीणों के हाथ कट गए। तो वहीं ट्रॉली पर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं अकेले भी नहीं जा सकती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष वैकल्पिक पुलिया बनाने का सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिन खबरें बनने के बाद फिर ग्रामीणों की उम्मीदें हर वर्ष धूमिल हो जाती हैं। मैं यहाँ से राजेश सजवान बोल रहा हूँ। हमारी समस्या जो है ये देखो, हमने यहाँ पे अभी जो है 3 दिन से लकड़ी का पुल तैयार कर रहे हैं। इतने बंदे यहाँ पे वो रखे, तब जाके हम जो है आज 3 दिन में ये पुल तैयार, लकड़ी का पुल तैयार कर चुके हैं यहाँ पे, जो कि अब 2-4-5 महीने में भागीरथी नदी का जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो उससे साथ साथ जो है ये भी बह जाएगा। और हमारे लिए क्या है, यहाँ पे डीएम साहब ने जो है ट्रॉली लगाई है। ये ट्रॉली हमारे लिए जो है सुविधा नहीं है। हमारे साथी भाइयों की जो है 3-4 भाइयों की जो है हाथ उंगलियां कट चुकी है, इसमें 3-3 उंगलियां कट चुकी है। ये हमारे लिए सुविधा नहीं है, ये हमारे लिए खतरा लगाया गया है। तत्काल इसे जो है यहाँ से हटा दिया जाए या तो इसके जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगा दी जाए। और डीएम साहब ने जो है हमारे लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली के लिए कहा गया है, लेकिन वो नहीं, हमारे लिए खींचने वाली ट्रॉली हमको पकड़ा दी गई। यहाँ बुजुर्ग आदमी जा ही नहीं सकता, बुजुर्ग आदमी हो, औरत हो, कोई बच्चा नहीं जा सकता इसमें। बच्चा नहीं जा सकता, सिर्फ उसके लिए जवान आदमी चाहिए। हमारी सिर्फ यही आवाज़ है, ना हमारी कोई शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री तक जो है हमारी आवाज़ जाए, ताकि वो भी सुने कि हमारी जो है क्या समस्या है। यहाँ पे मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे यह सूना गाँव है, जहाँ पर ना तो रास्ते का आने जाने का और ना कि पुल है, ना कुछ है। यहाँ पर जो एक डीएम साहब ने एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली दी थी, ये नॉर्मल ट्रॉली दी थी जिसे हाथ से खींचते हैं। तो इस ट्रॉली का क्या है कि हमारे गांव में 1-2 लड़कों के हाथ भी कट चुके हैं, जिसकी उंगलियां उनकी नहीं रही है। अब आजकल यहाँ पे 2-3 महीने के लिए यहाँ पे लकड़ी का पुल बनाते हैं, तो ये भी 2-3 महीने बाद ये भी नदी में बह जाता है। इसके बाद हमें 5 किलोमीटर ऊपर जंगलों के रास्ते उत्तरकाशी जाना पड़ता है। हम थक चुके हैं इस अखबार से पे देखे, टीवी पे देखे, बार कई बार न्यूज़ आती है और 1-2 दिन का ही ये प्रोग्राम रहता है, उसके बाद ये भी दब जाता है। ये सारा मामला दब चुका होता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।